देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। रायबरेली में छठ पूजा के दौरान सई नदी तट पर अचानक मगरमच्छ दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वहां आई महिलाओं और अन्य श्रद्धालु डर के बीच नदी किनारे खड़े हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद स्मारक स्थित सई नदी तट की है, जहाँ पूजा के दौरान अचानक मगरमच्छ की मौजूदगी से माहौल भगवानिक और चिंता भरा बन गया। रायबरेली से शिवम कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई ठगी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वादी अमनदीप सिंह ने शिकायत की थी कि उनकी माता श्रीमती अमरजीत कौर को झांसा देकर उनकी सोने की चूड़ी और अंगूठी ठग ली गई और बदले में नकली सोने की चूड़ी और रुपयों की गड्डी बताकर पत्थर का टुकड़ा कपड़े में बांध कर दिया गया। पुलिस ने मोहन, उसकी पत्नी, उनके रिश्तेदार और अमित और राहुल को गिरफ्तार कर रुपए और नकली पीली धातु की 2 अंगूठी व एक चैन बरामद की है। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं और भोले भाले लोगों को झांसा देकर ठगी करते हैं। उनका तरीका ये था कि पहले बाजार में कपड़ों की फेरी लगाकर लोगों की रेकी करते और फिर ग्रह नक्षत्र का भय दिखाकर महिलाओं से सोने के आभूषण ले लेते तथा नकली सामान और नकली नोटों की गड्डी दे देते। पुलिस ने बताया कि दीपावली से कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटना के दौरान महिला को केदारनाथ बिल्डिंग के पास ठगी का शिकार बनाया गया था। देखिए 15/10 को एक बुजुर्ग महिला के साथ टप्पेबाजी हुई है। कोतवाली क्षेत्र में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और कोतवाली पुलिस ने इसमें सीसी कैमरे के हम लोग ने देखा और उसमें जो कुछ लोग संदिग्ध प्रकाश में आए और उसके साथ ही हम लोग उसी दिन से पुलिस लगी हुई थी इन लोगों को। आज वो लोग हम लोग को मिले हैं और उसमें ये देखा गया कि ये आज भी किसी न किसी टारगेट को लेके चले थे। इनका मोटस ऑपरेंडी इस तरह से है, ये किसी बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति को टारगेट करते हैं, रैकी करके ये देख लेते हैं कि कौन महिला इस तरह के हैं जो सोने के जेवर पहने हुए हैं, उसको ग्रह नक्षत्र का ठगी बताते हुए कि तुम्हारे ऊपर ख़राब समय चल रहा है, उस आधार पे ये लोग ठगी करते हैं। और इनसे जो आज हम लोगों ने जब तलाशी ली गई तो इनसे बड़ी मात्रा में पैसे भी बरामद हुए हैं और जो ठगी के रूप में जो जेवर दे देते हैं वो भी हम लोग ने इनसे बरामद किए हैं। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इनका आपराधिक इतिहास भी अच्छा खासा है। सभी लोग ये दिल्ली के रहने वाले हैं और ये चारों लोग के खिलाफ किसी के खिलाफ 8, किसी के खिलाफ 5 मुकदमे पूर्व में भी पंजीकृत हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। जनपद जालौन के तहसील जालौन के ग्राम गायर में मंगलवार सुबह करीब 7 बजे देशराज पुत्र लल्लू राम के घर में अचानक आग लग गई, जो बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुई थी। आग की लपटें तेजी से फैलते हुए पास के मकान तक पहुंच गई, लेकिन ग्रामीणों की कड़ी मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में देशराज का करीब 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उनके दोनों हाथ झुलस गए और घर में मौजूद 3 बकरियां भी आग की चपेट में आ गई। घर में रखा गेहूं, भूसा, कूलर, पंखा और प्लम्बिंग मशीनें भी जल गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और गृह स्वामी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। कहाँ के निवासी? ग्राम गाया। क्या मामला हो गया? सर ये जो कि शॉर्ट सर्किट से वो आग लगने के कारण काफ़ी सामान जल गया, बहुत सारा नुकसान हो गया है, जो कि करीब 2 से प्लस ही हो गया, 2 लाख के ऊपर ही। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान इसमें 10-15 कुंटल गेहूँ रखे थे और जो कि मशीनें रखी थी मेरी फिटिंग करने की, वो जल गई। 20-30 हज़ार की मोबाइल जल गया, 20 हज़ार का न्यू लिया था अभी, और गल्ला रखा था उसमें 10-15 कुंटल और कूलर वगैरह रखे थे, काफ़ी सामान रखे थे सर, वो सारा कुछ जल गया। क्या चाहते हैं? अब यही है कि सरकार से कुछ मुआवजा मिल जाए तो अच्छी बात है। जालौन से इरफान पठान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के विस्तार के बाद अब पंचायत चुनाव पर इसका असर साफ नजर आने लगा है। ताजा परिसीमन के मुताबिक राज्य में जिला पंचायतों के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड कम हो गए हैं, जिसके बाद अब जिला पंचायत के लिए 3020 और क्षेत्र पंचायत के लिए 75,014 वार्ड में चुनाव होंगे। 16 जिलों में वार्डों की संख्या घट गई है। सबसे ज्यादा 5 वार्ड देवरिया में खत्म हुए हैं, जबकि मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में 3-3 वार्ड खत्म हुए हैं। कुशीनगर, आजमगढ़, गोंडा और अयोध्या समेत कई जिलों में भी बदलाव हुआ है। ग्राम पंचायतों पर भी इसका असर पड़ा है। करीब 495 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और लगभग 4600 ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड भी कम हो गए हैं। पंचायती राज विभाग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे और शहरी सीमा विस्तार के बाद चुनावी तैयारियों का अगला चरण शुरू हो जाएगा।
बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते खुद को आग लगा ली है। घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है। युवक करीब 20% झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार आर्किल का शनिवार देर शाम अपने परिजनों से विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि आर्किल शराब के नशे में घर लौटा, जिस पर उसके पिता ने उसे फटकार लगाई और दोबारा शराब पीकर घर न आने की चेतावनी दी। इसी बात से नाराज होकर युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आग लगा ली। आग के लिपटों में घिरे युवक की चीख पुकार सुनकर परिजनों ने दौड़कर आग बुझाई, जिसके बाद झुलसे युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में आकस्मिक ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने बताया कि युवक लगभग 20% झुलस गया है और उसका उपचार किया जा रहा है। बाराबंकी से आलीचांद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।